नमस्कार, वेलकम बैक। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। मैंने लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहा हूं आज। इससे पहले हम लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 में जो हमने PYQ भी देख लिए हैं और इससे इम्पोर्टेंट जो थ्योरी लेक्चर्स था वो भी हम कर चुके हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, जिसमें कि आप देखते हैं कि द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर एंट्रोपी इज। तो आपको एंट्रोपी के बारे में डायमेंशन यहाँ पे बतानी है। तो इसका सॉल्यूशन देखिए। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वी नो डैट, हम जानते हैं कि, अब आप क्या जानते हो? आप जानते हो ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम। ठीक है, तो देखते हैं। वी नो डैट थर्मोडायनामिक्स सेकेंड लॉ इज, क्या होता है भाई सेकेंड लॉ? ds बराबर dq डिवाइड बाई t, यही होता है ना ऊष्मा, और ये क्या है आपका टेम्परेचर। तो यहां से आप ऊष्मा को तो जानते हो, कैसे करते हो? m1L2 T-2, यही तो होती है। और आपका टेम्परेचर किसमें? थीटा में कह लो, या आप कह सकते हो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आप इसको केल्विन भी कह सकते हो। जब आप एग्जाम हॉल में बैठोगे तो वहां आपको 4 ऑप्शन दिखाई देंगे, तो उनमें यदि थीटा दे रखा है तो थीटा कर जाना, केल्विन दे रखा है तो केल्विन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका क्या हुआ देखो, m1L2 T-2 और थीटा इनवर्स। ये आपकी डायमेंशन आ गई है किसकी? एंट्रोपी की। ठीक है, करो। नेक्स्ट मैं बात करूं सर 7। ठीक है, तो हाँ जी सर 7 क्वेश्चन की मैं बात करूं तो यहां पे देखिए, डी डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर टॉर्जनल रिजिडिटी। ठीक है, टॉर्जनल रिजिडिटी इज, विमीय सूत्र आपको बताना है किसका? टॉर्जनल रिजिडिटी का। क्या होती है भाई? जब आप इसमें 11th क्लास में है चैप्टर 9, ठीक है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, उसको जब पढ़ोगे तो वहां पे आपको दिखाई देगा ये टॉर्जनल रिजिडिटी। इसको आप हिंदी में कहते हो मरोड़ी दृढ़ता। ठीक है, ये होती है भाई टॉर्जनल रिजिडिटी। ठीक है, ये देखिए क्या होता है इसमें, कोई लेंथ होती है, लेंथ कोई L लंबाई का तार है, उसमें हम क्या करते हैं? उसको ऐंठ देते हैं, उसको ऐंठन मरोड़ देते हैं, तो उसमें क्या होता है? इसका कांस्टेंट मरोड़ी दृढ़ता होता है। ठीक है, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे। देखिए मरोड़ी दृढ़ता जो होती है वो बराबर होती है, क्या होती है? जो फोर्स लगता है किसके पे? L लेंथ पर। ठीक है, F इंटू L ये होता है। तो F आप जानते हो, फोर्स क्या होता है भाई? डायमेंशन m1L1 T-2, यही होती है ना फोर्स की। और आपके पास लेंथ है, लेंथ आपकी L। तो यहाँ पे कंप्लीट क्या हो जाएगी? देखिए m1 L की हो गई 2, एक ये हो गई 2, और T-2 ये हो गया आपका m1L2 T-2 हो गई डायमेंशन इसकी। ठीक है, ये हो गई आपकी मरोड़ी दृढ़ता, जिसको कहते हो आप टॉर्जनल रिजिडिटी। नेक्स्ट मैं बात करूं, साथ के साथ आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो। ठीक है, वीडियो को पॉज कर दिया करो। मैं कम समय में ज्यादा कंटेंट आपको देना चाहता हूं, इसलिए मैं जल्दी आपको फ्री करना चाहता हूं। नंबर 8 क्वेश्चन आपका क्या कहता है? इसमें हम चलते हैं क्वालिटी फैक्टर पर। जो गुणता कारक होता है वो कई बार पूछा गया है एग्जाम में, तो उससे भी यहां पे प्रश्न बन सकता है। लिख लो आप, डी डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर क्वालिटी
फैक्टर, ठीक है, हिंदी में भी लिख लो इसको, गुणता कारक, ठीक है, ये गुणता कारक होता है, क्वालिटी फैक्टर होता है। अब क्वालिटी फैक्टर जब आप देखते हो तो सबसे पहले तो फॉर्मूला ही पता होना चाहिए, सिंपल सी बात है। जब तक आपको फॉर्मूला नहीं पता होगा तो आप डायमेंशन निकाल ही नहीं सकते हो। तो फॉर्मूला क्या होता है, देखिए सॉल्यूशन देखते हैं इसका। सबसे पहले फॉर्मूला की मैं बात करूं तो Q बराबर होता है ओमेगा L अपॉन R, ठीक है। क्वालिटी फैक्टर बराबर होता है ओमेगा, ओमेगा क्या है, फ्रीक्वेंसी आवृत्ति है आपकी, L अपॉन R, ठीक है, ये होता है। अब यहां मैं आपको एक बात बता दूं, ठीक है, वो बात गांठ मान लेना अपने दिमाग में, ठीक है। जो L अपॉन R है इसकी जो डायमेंशन है, क्या है इसकी डायमेंशन ऑफ L अपॉन R, क्या है डायमेंशन L अपॉन R की, ये आप याद रखना, इसकी डायमेंशन है T, क्या है इसकी T, ठीक है, याद रखना डायमेंशन L अपॉन R आपको कभी भी एग्जाम में किसी भी प्रश्न में दिख जाए तो इसकी होती है T, ठीक है, डायरेक्ट याद कर लेना, बहुत बड़ी होती है, मैं निकाल लूंगा तो ये क्लास कंप्लीट नहीं हो पाएगी। तो L अपॉन R बराबर T हो गया आपका, ठीक है। तो यहां से देखिए आप ओमेगा की क्या होती है, ओमेगा क्या होता है, ओमेगा होता है 1 अपॉन F, ठीक है, या सॉरी 1 अपॉन T, F तो ये है ही है फ्रिक्वेंसी, 1 अपॉन T, तो टाइम का क्या हो जाएगा ये इनवर्स, यहां से क्या बनेगी T इनवर्स, ठीक है। तो यहाँ इसकी ओमेगा की तो हो गई T इनवर्स और अपने पास L अपॉन R की हो गई T, तो ये एक तरीके से क्या हो गई यहाँ पे T0, ये तो डायमेंशन लेस हो गई, क्वालिटी फैक्टर क्या है डायमेंशन लेस है, और ये T0 है तो इसको कंप्लीट कैसे लिखोगे आप, एक बड़ा कोष्टक, यहाँ पे M नहीं है तो 0, L नहीं है तो 0 और T भी नहीं है तो 0, ठीक है, पावर लगानी है आपको, M0 L0 T0, कर पाओगे ना यहाँ तक, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं इसमें, ठीक है, फॉर्मूले याद कर लेना। एक क्वेश्चन आपसे ऐसा भी पूछ सकता है जिसमें कि आपको मोमेंटम संवेग दे दे, द्रव्यमान दे दे और बल दे दे, मतलब बहुत कुछ क्वांटिटी आपको ऐड करे, मल्टीपल करे, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। आजकल क्या होता है, मतलब 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला टाइप मैंने बता दिया, सीधे सीधे डायमेंशन से पूछा जाएगा। दूसरे टाइप जिनमें कि वो आपस में एक दूसरे से रिलेशन बताएंगे, और तीसरा टाइप ऐसा है जिसमें कि वो 3 क्वांटिटी देखे आपसे पूछ लेगा कि हाउ टू सॉल्व दिस, उनको सॉल्व कैसे किया जाएगा उनको मैं बताता हूँ। तो नेक्स्ट जो आपका है नंबर 10, ये देखो आप, ये प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है, लिखो डी डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर, अब देखो किसके लिए निकालना है वो लिख लीजिए यहाँ पे, आपके पास होना चाहिए मोमेंटम, मल्टीपल होना चाहिए आपका, ठीक है, यहाँ पे आपके पास होनी चाहिए एनर्जी, ये आपके पास एनर्जी अपॉन आपका होना चाहिए यहाँ पे फोर्स, एज, इसके बारे में पूछ रहा है। तो आपको यहाँ पे डायमेंशन विमीय सूत्र किसका ज्ञात करना है, मोमेंटम जो कि संवेग है, एनर्जी जो कि ऊर्जा है, फोर्स आपका बल है, ठीक है। ये सब आप कैसे ज्ञात करोगे, जब आपको सबके बारे में पता होगा ऑलरेडी। तो आप जानते हो मोमेंटम क्या होता है भाई, सॉल्यूशन देख लो इसका, ठीक है, इसका यहाँ पे सॉल्यूशन देखिए। सबसे पहले बात करूं मैं मोमेंटम की, मोमेंटम मल्टीपल है आपका एनर्जी अपॉन में है आपका फोर्स। तो देखो भाई मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, मैंने करा दिए पिछले लेक्चर्स में, ये मोमेंटम P बराबर क्या होता है mb, ठीक है, मोमेंटम क्या होता है mb, तो mb की वेग क्या होता है lt इनवर्स, ये होता है संवेग, ठीक है, देख लेना। एनर्जी क्या होता है, एनर्जी बार बार चल रही है आपकी m1 l2 और t-2, ओके, अपॉन फोर्स क्या होता है m1 l1 t-2, ये होता है कंप्लीट, ओके। अब यहां से आप देखिए क्या क्या काटा जाएगा, m से ये m कैंसिल, l से ये l कैंसिल, और ये t-2 से ये t-2 कैंसिल। क्या क्या बचा है आपके पास, देखो
सबसे पहले एक तो बचा है m, तो m1, एक बचा है आपके पास L2, तो L2, और क्या बचा है आपके पास t-1, t-1, ये आ गया आपका, हो गया ना काम, ये हो गया, कर पाओगे ना, आया समझ में अच्छे से। अब बताते हैं हम रिलेशन कैसे निकालते हो, आपस में रिलेशन पूछ सकता है, जैसे कि संवेग की विमा किसके बराबर होती है, वो 4 ऑप्शन आपको देगा, उनको आपको देखना है सभी को कि किसके तुल्य हो सकती है, मतलब सेम नेचर किसका है डायमेंशन का, वो पूछा जा सकता है। तो ऐसे भी मैं 2-3 प्रश्न लाया हूं, वो भी देख ले। इसको लिख लो आप अलग से अपने, ये लिख लो न्यू पैटर्न, नए पैटर्न पर आधारित है। देखिए क्या होता है इसमें, सबसे पहला मैं लेके चलता हूं नंबर फर्स्ट। देखो मैं प्रश्न नहीं, मैं डायरेक्ट ही बता रहा हूं आपको क्या क्या बराबर होता है, जिससे कि आप देख लोगे, ये तो आपको काम करना है वहां पे, ठीक है। सबसे पहला है अपने पास, देखिए दाब, जो कि बराबर दे रखो, दाब की विमा ऐसा जाएगा, दाब की विमा किसके बराबर है, तो ये बराबर किसके होती है मैं बताता हूं आपको, प्रतिबल की विमा के, ठीक है। जो डायमेंशन ऑफ क्या है, प्रेशर है, इंग्लिश वाले भी देख लो साथ में, डायमेंशन ऑफ प्रेशर इक्वल किसके है, डायमेंशनल ऑफ स्ट्रेस, ठीक, प्रतिबल के। अब इसमें आप देखते हो तो इसमें क्या होता है, देखिए इसमें जो डायमेंशन है, दाब की क्या होती है, दाब क्या होता है, P बराबर होता है भाई फोर्स पर यूनिट एरिया, यही होता है ना। तो फोर्स की डायमेंशन आपको पता है m1 L1 t-2 अपॉन एरिया की आपको पता है L2। अब करो इसको सॉल्व, कैसे करोगे, m1 2 यहां से ऊपर जाएगी तो -1 और t-2 हो गई कंप्लीट, ये बराबर किसकी होगी, देखो अब निकालते हैं हम, क्या सॉल्व करना है आपको, स्ट्रेस। आइए स्ट्रेस देखते हैं, स्ट्रेस क्या होता है, देखिए ये भी फोर्स पर यूनिट एरिया ही होता है, तो फोर्स पर यूनिट एरिया है तो इसकी भी यही होगी, तो ये भी लिख लो, कितनी, m1 L-1 t-2, हो गया काम कंप्लीट, दोनों की डायमेंशन क्या है, बराबर है, ठीक है। कर लो, इसको रब करता हूं, समझ में तो आ रहा है ना, बता देना भाई, समझ में नहीं आए तो फिर क्या फायदा, समझ में आना चाहिए। हाँ अब नेक्स्ट देखो आप, दूसरा आप देखो, इसमें है आवेग की विमा, जो कि बराबर होती है आपकी, देखिए संवेग की विमा, मैं डायरेक्ट लेके आया हूं ये, ठीक है, मैंने प्रश्नों से ही उठा के यहां पर डायमेंशन ली है, ठीक है, और जब ये बराबर है, ठीक है। और एक है आपका, ये बराबर है कार्य अपॉन वेग के। अब देखो कितना मजा आ रहा है इसमें, आवेग की जो विमा है वो संवेग की विमा के बराबर है, और यदि संवेग आपको ऑप्शन में नहीं देता, वो आप मतलब माइंड सेट करके गए कि संवेग के बराबर होता है आवेग संवेग, ऐसे आपने रट लिया, समझो, और क्वेश्चन में आपको ये आए नहीं संवेग की विमा, वहां आपसे पूछ लिया कार्य अपॉन वेग दे दिया, तो आपको कार्य अपॉन वेग ज्ञात करना पड़ेगा, तो इसकी विमा भी इसके बराबर होगी। कैसे होगी ये मैं अभी बताता हूं कुछ टाइम में, देखो कैसे होगी भाई। सबसे पहले मैं बात करूं, यहां पे आप लिख लो, ये लिख लीजिए आप कि डायमेंशन ऑफ, क्या कहते हैं इंग्लिश में इसको, डायमेंशन ऑफ इंपल्स, ठीक है, बराबर है डायमेंशन ऑफ मोमेंटम, बराबर है डायमेंशन ऑफ वर्क अपॉन वेलोसिटी, ठीक है, ये सब। अब देखिए कैसे हुआ है ये सब कैसे हुआ है वो देखते हैं।
सबसे पहले मैं सॉल्यूशन पे चलता हूं, ठीक है। इधर देखो, सबसे पहले आई की निकालो। इम्पल्स कहता है आई क्या होता है, फोर्स और डेल्टा टी, यही होता है ना फॉर्मूला। क्यों होता है, क्योंकि कोई भी ऐसा जो फोर्स होता है वो कुछ समय के लिए आरोपित किया जाता है, कुछ समय, डेल्टा टी न्यूनतम, मिनिमम, ठीक है। मिनिमम टाइम के लिए बल क्या कर दिया आपने, आरोपित कर दिया किसी वस्तु पे, तो क्या है, इम्पल्स। तो यहां से इसकी डायमेंशन देखो क्या आएगी, m1 l1 t माइनस 2, और इसकी t की ये हो गई t। तो यहां से आपके पास क्या आया, m1 आया, l1 आया और t माइनस 1 आया, ये हो गई इसकी। आगे चलो, डायमेंशन ऑफ मोमेंटम। अब मोमेंटम की देखो, p बराबर, इसकी देखो p बराबर होती है mb, तो m की क्या है m और b की क्या है lt इनवर्स, यही होती है ना व्यक्ति। तो टोटल कंप्लीट क्या हो गई, m1 l1 t माइनस 1। देखो अगला, चलो ये बराबर है ना। अब देखो वर्क और वेलोसिटी कैसे बराबर है, तो भाई ये डायरेक्ट दे रखा है वर्क और बटे में वेलोसिटी, ठीक है। तो ये देखो वर्क की कार्य की क्या होती है, m1 l2 t माइनस 2, यही तो होती है, अपॉन वेलोसिटी। वेलोसिटी की अभी बताइए आपको, lt इनवर्स होती है। करो इसको हल, इसको हल करो, कितनी होगी, m1 l1 क्योंकि एक माइनस हो गई और t माइनस 1। देखो हो गई तीनों बराबर। समझ पाए बात को मेरी को, कि आप इम्पल्स की विमा, मोमेंटम की और आपके वर्क अपॉन वेलोसिटी की, तीनों की होती है बराबर, ठीक है। नेक्स्ट मैं चलता हूं, समझ के करना, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पॉज कर लेना वीडियो को और अच्छे से लिख लेना, एक कॉपी बना लेना अच्छी सी, ठीक है। समझ पा रहे हो यहां तक, कोई दिक्कत, कोई परेशानी। एक है अपना थर्ड, जिसमें कि आपका प्लांक नियतांक की विमा, ये बराबर किसके, ये देख लेते हैं आप। ये होती है भाई कोणीय है, किसके, कोणीय संवेग के, कोणीय संवेग के बराबर होती है। प्लांक नियतांक क्या होता है, डायमेंशन ऑफ प्लांक कांस्टेंट बराबर होता है आपका एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। अब देखो कैसे बराबर होगी, यहां पर देखो सॉल्यूशन देखिए। सबसे पहले प्लांक की निकाल दें। प्लांक क्या कहता है भाई, E बराबर क्या होती है, एच न्यू, ठीक है। आगे पढ़ोगे, पढ़ लेना ये। तो E बराबर एच न्यू, एच क्या है यहाँ पे, प्लांक नियतांक, तो हमको यही तो चाहिए प्लांक नियतांक, याद करो प्लांक नियतांक को। तो H बराबर क्या हो जाएगी, E अपॉन न्यू, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो E क्या है, ऊर्जा, ऊर्जा की होती है m1 l2 t माइनस 2, ओके, अपॉन फ्रीक्वेंसी की क्या होती है 1 अपॉन t। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, ये t इनवर्स, यही होगी ना। तो कंप्लीट क्या हो जाएगी अपने पास, m1 l2 और t माइनस 1 हो गया ना बराबर, m1 l2 t माइनस 1, ओके। आगे चलो, इसकी देखो एंगुलर कोणीय संवेग की। कोणीय संवेग क्या होता है, कोणीय संवेग होता है L बराबर mb r, यही होता है ना mb r। तो देखो यहाँ पे m क्या है, ये तो m हो गया, b की क्या हो गई lt इनवर्स हो गई, और एक आपकी रेडियस की क्या हो गई l हो गई, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, m1 l2 t माइनस 1 हो गई दोनों की बराबर। देख लो, कर पाओगे ना, mb r ही तो होती है एंगुलर मोमेंटम, कर सकते हो। नेक्स्ट और बता देता हूं आपको, यदि आप सपोर्ट करोगे अच्छे से तो मैं ऐसी ही वीडियो अच्छे अच्छे आपको यहां पे लेके आऊंगा, ठीक है, जो एग्जाम से ओरिएंटेड है। अब देखिए आप नंबर 4, इसमें हम बात करते हैं कार्य की विमा। कार्य की जो विमा है वो बराबर होती है किसके, बल युग्म, बल युग्म, जिसको आप कहते हो इंग्लिश में क्या, टॉर्क, ठीक है। और ये क्या होती है आपकी कार्य, वर्क, ठीक है। या मैं इसके लिए यहाँ पे देखो ऊर्जा भी कह सकता हूँ, क्योंकि कार्य और ऊर्जा की क्या है, एनर्जी की सेम है ना,
एनर्जी की भी तो बराबर होती है कार्य के, और ऊर्जा में भी कौन सी बात करो वो बाद में करेंगे, इतना कर लो, ठीक है। नहीं आप ये कहोगे सर पता नहीं क्या कर रहे हैं, ठीक है। सॉल्यूशन देखिए, कार्य की क्या होती है, ये तो आपको रट्टाफिकेशन हो गया यहाँ पे, m1 L2 T-2 इतनी बार आ गई, ये तो याद ही कर लेना। बल युग्म की देखो भाई, बल युग्म क्या होता है, बल युग्म क्या होता है आपका, ये होता है टॉर्क, टॉर्क बराबर होता है F इंटू L, यही होता है ना। तो F की क्या हो गई m1 L1 T-2, और यहाँ पे क्या हो जाएगी आपकी लेंथ, यही होता है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये L क्या है यहाँ पे, L लंबवत दूरी, ठीक है, उसी पे तो फोर्स लगाते हो जब तो आपको टॉर्क मिलता है। तो देखिए m1 L2 T-2 आ गई ना, दोनों बराबर। अब आपको एक बात बहुत अच्छी बता दूं, यदि आपको ऊर्जा देगा तो आप डायरेक्ट कर आओगे ये। अब आपसे वो कह दे कि गतिज ऊर्जा दे दे, ऑप्शन में दे दे क्या, ऑप्शन में दे दे आपको गतिज ऊर्जा, जिसको कहते हो आप क्या, काइनेटिक, क्या कहते हो आप इसको, काइनेटिक एनर्जी, क्या कहते हो इसको, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है भाई, होती तो ऊर्जा ही है, 1/2 mv² ही तो होती है। देखो मैंने पहले ही बताया था, डायमेंशन में जो गुणांक होता है ना, कोएफिशिएंट होता है, उसका कोई मतलब नहीं होता है। ये 1/2 ये नेचुरल है, इसको हटाओ, तो यहां से देखो क्या आ रही है, mv² ओनली, mv²। तो m तो मास हो गया, तो यहाँ पे देखो m तो क्या हो गया, मास, और b² LT इनवर्स, इसका क्या करोगे, स्क्वायर करोगे ना। तो यहाँ पे देखो क्या मिल रहा है आपको, बड़ा कोष्टक बनाया, तो यहाँ पे मिलेगा आपको m1 L2 और T-2, देख लो सेम है, सेम है, समझ गए ना ये। और देखो एक और बता देता हूं आपको, एक और क्या होती है, दो ही तो होती है, एक स्थितिज ऊर्जा, जिसको बोलते हो आप क्या, स्थितिज ऊर्जा, यदि ये भी ऑप्शन में आ जाए, जिसको कहते हो आप पोटेंशियल, क्या कहते हो, एनर्जी, है ना। देखिए जी, पोटेंशियल एनर्जी यू से व्यक्त करते हो इसको, यू बराबर क्या होता है, mgh, क्या होता है, mgh। तो mgh, ठीक है। तो यहां से देखो इसकी डायमेंशन, m की तो हो गई यहाँ पे सिंपल m, g बराबर क्या है, त्वरण, त्वरण क्या होती है, L T-2, यही होती है ना। और h की क्या हो जाएगी, हाइट, वो भी लेंथ में ही आएगी ना। तो आप देखो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आएगा आपका m1 L2 T-2, ये बड़े कोष्टक में, समझ गए ना। देखो सब जगह से आपको बराबर मिलेंगी, ठीक है। एक लास्ट और मैं बता देता हूं आपको, फिर ये कंप्लीट काम करते हैं, ठीक है। एक और देख लेते हैं, आराम से वीडियो को एक बार समझ में नहीं आया दूसरी बार देख लेना, ठीक है, पर समझ में तो आएगा, ठीक है, क्योंकि आराम से आपको समझाया, समझ में आना चाहिए। एक आपकी नंबर 5 लास्ट है ये, इसमें देख लो, वेग प्रवणता की विमा बराबर होती है आपकी आवृत्ति के, ठीक है, आवृत्ति की विमा, ओके, ये लिख लो, डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी ग्रेडियंट, यही होती है ना वेग प्रवणता, बराबर होती है डायमेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी। अब देखो इसको और कर लो, हो गया आपका काम, फिर हम लेक्चर को कंप्लीट कर देंगे। वेग प्रवणता क्या होती है, वेग प्रवणता ये डेल वी अपॉन डेल एक्स, यही तो होती है वेग प्रवणता। इसको देख लो क्या होती है, वेग की तो मैंने बता दिया आपको, ठीक है, वेग की क्या होती है, LT-1, यही होती है, अपॉन यहाँ पे क्या आएगा x, ये होती है L, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से आपको मिल जाएगा कितना, T-1, क्योंकि L से L कैंसिल हो जाएगी, ये हो गया। अब आओ आवृत्ति, आवृत्ति की क्या होती है, फ्रीक्वेंसी की आपकी देखो, ये होती है 1/T, तो इसकी क्या हो जाएगी डायमेंशन, T इनवर्स, ठीक है, दोनों सेम है, हो गया काम। तो यदि आपको वीडियो लेक्चर यदि अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और सभी तीनों यदि जिसने भी प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है वो प्रीवियस भी देख लीजिए। ठीक है, थैंक यू, राधे राधे।